थे हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फाइनली बहुत ही लंबे समय के बाद बीएचयू का फॉर्म आ चुका है और ये पब्लिक नोटिस जारी किया है। डेट उस पे लिखी हुई है 11 तारीख को। हालांकि ये पहले एक नोटिस आ चुकी थी, लेकिन उसमें फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा था और शायद कोई टेक्निकली उन लोगों की तरफ से प्रॉब्लम थी, तो फॉर्म उन्होंने नोटिफिकेशन उन्होंने फिर से आज यानी कि 14 तारीख को फिर से उन्होंने अपडेट किया है और अब फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। तो आप नोटिफिकेशन में डायरेक्ट आप एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि बीएचयू के ही पर्टिकुलर लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे, बीएचयू ही कंडक्ट कराता था। बट अब इस बार सुनने में आ रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ही कंडक्ट कराएगी एग्ज़ाम, और आप एनटीए की वेबसाइट से जाके ये नोटिफिकेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नोटिफिकेशन निकालने के बाद डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा वेबसाइट पे जहाँ फॉर्म फिल करना है वहाँ पहुँच सकते हैं और आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप नॉर्मली एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड क्रिएट करना है, और उसके बाद जो सिक्योरिटी पिन है आप एज यू सेम उस पर फिल कर देना है। तो आप यहाँ पे बुलेटिन में आप जाएंगे, क्या हरता है, कैसी क्या क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मांगी है वीएफए के लिए और सारी चीज़ों के लिए आप देख सकते हैं इसमें। तो आप डायरेक्ट इस पर बुलेटिन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। ये उसका बुलेटिन है, ठीक है। तो इस पर आप देख सकते हैं कि सारा चीज़ें बीए का एग्ज़ाम और सारी चीज़ें कैंपस कहाँ है, सारा चीज़ इस पे दिया हुआ है। तो आप इसमें जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट का, जैसे कि मैं फाइन आर्ट्स का ही ज़्यादा स्पेशली बताने वाला हूँ, तो उसके बारे में बताऊँगा। बीएफए जो बीएचयू में है वो बीएचयू मेन कैंपस में ही होता है। उसका अलग से कोई एफिलेटेड या फिर उसके कोई ब्रांचेस नहीं है, तो आपको कैंपस में ही मेन अप्लाई करना होगा और यहीं पे सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप उसकी अर्हता देख सकते हैं कि फाइन आर्ट्स में क्या क्या एलिजिबिलिटी है। उसके लिए आप स्क्रॉल डाउन करिए और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट, यस। तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स 22 ईयर होना चाहिए आपका 1 जुलाई 2021 से, तो अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 4 ईयर का कोर्स है, 8 सेमेस्टर है, ठीक है। इसका कोर्स कोड नेम 180 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मेल फीमेल के लिए 96 सीट्स इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। पहले 77 शो करता था, बट अब 96 शो कर रहा है। हमें लगता है कि 100 आई थिंक एडमिशन होगा सर आप एडेड सीट लेके। तो आप उसके बाद आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम किस पैटर्न पे कैसे क्या होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। ये वीएफए का दिया हुआ है। जैसा कि देखेगा पहले के एग्ज़ाम में स्टिल लाइफ और कंपोजिशन नॉर्मली पूछता था, बट इस बार पूरी तरीके से चेंज किया है और पैटर्न भी चेंज किया है। जो थ्योरी का पेपर 150 नंबर का होता था, अब 200 नंबर का शो कर रहा है इसमें। क्वेश्चन उतना ही रहेंगे, 50 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर में। 50 क्वेश्चन पहले भी हुआ करते थे, बट इसमें मार्क्स बढ़ा दिया है। एक क्वेश्चन आई थिंक 4 नंबर का कर दिया है और 200 मार्क्स हैं, ठीक है। तो इसमें माइनस मार्किंग ऑब्वियसली होगी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 400 मार्क्स का है, ठीक है। इसके लिए 2 घंटे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हमें नहीं स्टिल लाइफ तो इसमें पहले के जैसा अब नहीं कराया जाएगा, ना ही पहले के जैसा कंपोजिशन है, पूरी तरीके से चेंज किया गया है, ठीक है। स्किल बेस्ड और कंपोजिशन सेंस और कलर सेंस ये सब चीज़ों को लेके मार्किंग की जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि कैटेगराइज भी किया गया है कि ड्राइंग एलिमेंट पे 200 नंबर,
ठीक है। एक सेक्शन पे आपको 50 नंबर, कलर स्कीम 50 और ओवरऑल आपका कंपोजिशन कैसे दिख रहा है, उसका बैलेंस कैसे है, आप कंपोज कैसा किए हो, उसके ऊपर आपको 100 मार्क्स है और टोटल मिला के 400 मार्क्स का इसमें शो किया गया है। तो ड्राइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ड्राइंग्स अच्छी आनी चाहिए, ठीक है, उस पे ही सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। और हाँ, थ्योरी में आपको 200 है, तो थ्योरी तो है ही है, बट लेकिन प्रैक्टिकल पे इस पर नंबर ज़्यादा, पहले भी ज़्यादा होता था, बट लेकिन अब जो है कि प्रैक्टिकल पे हमें लगता है ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और उसको ही ज़्यादा देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि थ्योरी आपको छोड़ देना है, थ्योरी क्वालिफाई करोगे, अभी भी वही पैटर्न है कि आप थ्योरी क्वालिफाई करोगे तो वही प्रैक्टिकल में एलिजिबल होगे, ठीक है। तो जैसे कि सैम्पल क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, और सैम्पल क्वेश्चन में आपको पहले नंबर पे दिया हुआ है, जैसे कि आप चेंज किए हैं और आप एक पर्स में हैं, आपको पर्स से चीज़ें कैसे दिख रही हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वैसा इमेजिन करना है। प्रोस्पेक्टिव को बेस बनाया गया है, ये तीनों में ही 1 2 3 में प्रोस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेक्टिव को बेस बनाया गया है। और ज़्यादातर इमेजिनेशन आपका कैसा है, आई लेवल कैसा है, ठीक है, पे स्केल, अटेंशन, प्रोस्पेक्टिव बहुत ज़रूरी हो गया है, साथ ही कलर सेंस, डेप्थ, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं। सैम्पल क्वेश्चन 2 में भी ऐसा ही कुछ है। इमेजिन दैट यू आर द क्रोम माउंटेन ऑन टॉप ऑन हॉर्स, यानी कि आप किसी शादी मैरिज में हैं और आप दूल्हे हैं और आप घोड़े पे बैठे हैं और वहाँ से आप कैसे लोगों को देख रहे हैं वो आपको बनाना है, यानी कि आपको इसको भी प्रोस्पेक्टिव में थोड़ा बनाना है। ये थोड़ा कॉम्पोजिशन जैसा ही है, बट लेकिन पहले से थोड़ा सा डिफरेंस क्या क्या है, इसको प्रोस्पेक्टिव वे में आप कैसे देखोगे, एक टॉप एंगल से, यानी कि आप घोड़े पे जब भी बैठोगे तो आपको वो टॉप एंगल ही होगा, बाकी सब जो बारात और सारी चीज़ें हैं वो तो डाउन होंगी। तो आप प्रोस्पेक्टिव कैसे प्रोस्पेक्टिव में देख रहे हो, वो चीज़ें आपको ड्रा करने आनी चाहिए, उसमें कलर सेंस और सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बैलेंसिंग कैसे होगा, कंपोजिशन क्या होगा, वो आपको पता होनी चाहिए। सैम्पल क्वेश्चन 3 में दिया है आपका, इमेजिन दैट यू, हाँ, आप एक चेस बोर्ड हो, ठीक है, और आपको चेस बोर्ड से चीज़ें कैसी दिख रही हैं आपको इमेजिन करके ऐसा कुछ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये केवल एक सैंपल है, ऐसा मत मानिएगा कि ऐसा ही वहाँ पे सेम आ सकता है, बट लेकिन सेम तो नहीं, बट लेकिन ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है। एग्जिट मतलब कि ऐसा ही पूरा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको एक सैंपल बस दिया गया है, आई थिंक आपको सैंपल का पता ही होगा कि सैंपल क्या होता है, बट ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग बस एक क्वेश्चन बनाया गया है, आपको ऐसा ही कुछ अपने से क्वेश्चंस बनाने होंगे और उसकी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप चीज़ें समझ सकें, ठीक है। तो ये रहा आपके वीएफए के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, आप देखिए। और डेट तो आई थिंक डिसाइड ही हो गई होगी कि डेट आपका क्या है एग्ज़ाम का। तो एप्लीकेशन प्रोसेस वही है, पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही बाकी सब चीज़ें आप फिल कर सकते हो। और डेट ऑफ एग्ज़ाम देखना होगा कि, अच्छा, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप यहाँ पे ईमेल और कॉन्टैक्ट के ज़रिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और ये सारे बैंक्स के नाम दिए हुए हैं जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना है, किसके अनुसार कितना चार्जेस कटेंगे, वो सारा चीज़ लिखा हुआ है इस पर, आप देख सकते हैं।
सिटी कोड इस पे दिया हुआ है, आप अपने सिटी का कोड देख लें, शायद आई थिंक फॉर्म में भरते समय आपसे मांगेगा। ठीक है, ये प्रोसेस दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं कि कैसे फिल करना है। तो ये फॉर्म है आपका। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें हैं, क्या है नाम, फादर नेम, मदर नेम, कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ें इसमें बाकायदे बताया हुआ है। आप फॉर्म बहुत ही ध्यान से पढ़िए, देखिए, समझिए और उसके बाद ही फिल करिएगा। गलत करने की गुंजाइश मत रखिएगा ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका फाइनेंस से रिलेटेड छोटी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।